आज हम खजूरों के त्योहार के बारे में ही बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। तो आइए हम निकालें मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां बाब, वहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ पर 12वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे पर के बच्चे पर सवार हुआ आता है। कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। तो आज हम जानेंगे इस त्यौहार के बारे में कि जो खजूरों का त्यौहार जो हम मनाते हैं ये क्यों, कब, कैसे और इसकी अहमियत क्या है मनाने की। तो पहले तो हम देखेंगे कि जैसे लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में जो भी बातें हैं, जो पेशीन गोइयाँ की गई, उनके बारे में लिखा है कि जहाँ भी नजर लिखा हमें मिलता है, क्योंकि लिखा है उसका मतलब है कि जो जिसका हम पुराना ऐहदनामा बोलते हैं उसमें यीशु मसीह के बारे में जो पेशीन गोइयाँ लिखी हैं वो पूरी हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो खजूरों का त्यौहार है इसकी जो पेशीन गोइयाँ बाइबल मुकद्दस में हमें कब और कहाँ मिलती है। तो उसके बारे में हम निकालते हैं ज़िक्रिया की किताब 9 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ऐ बिनते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार हैं। अगर हम इसको देखें कि ये कब ये पेशीन गोई की गई, तो ये जो ज़करिया की किताब है इसकी जो पेशीन गोइयाँ हैं ये हमें 520 से 518 कबल मसीह के दौर में, ये जो खुदा ने रोया में ज़करिया नबी के साथ बातें की, तो ये उन दिनों की बात है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में और देखें 7वें बाब में, ज़करिया की किताब 7वें बाब में देखें तो यहाँ पे बड़ा एग्जैक्ट टाइम भी लिखा बताया गया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो अंधेरे में रखने वाली किताब नहीं है कि कह दिया, किसी चीज़ का जिक्र किया और उसका जिक्र हमें मिलता, कोई सबूत नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस जो कि एक हिस्टोरिकल बुक भी है जिसमें आप हमें हर चीज़ का सबूत मिलता है। बाइबल अपनी तशरीह खुद करती है। तो 7वें बाब की पहली आयत में देखा लिखा, दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे वर्ष के 9वें महीने की यानी कैसलियो महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ। कितनी एग्जैक्ट डेट जो है वो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हमें बताई है। और अगर इसी को आगे आप पढ़ते जाएं तो उन्हीं दिनों की बात है जब खुदा ने ज़करिया के मार्फत, जब खुदा ने यरूशलेम की रिहाई का बात करते हैं, बाबल से अपने लोगों की रिहाई की, वापसी की बात करते हैं, तो उन दिनों में खुदा ने ये पेशीन गोई की। और यही चीज़ हमें यसाया की किताब अगर हम खोलें उसके 62 बाब, यसाया 62 बाब और उसकी 11 आयत में देखें, यहाँ पर भी खुदावंद इसी चीज़ का जिक्र करते हैं। यसाया नबी की मार्फत लिखा है, देख खुदावंद ने इंतहाई ज़मीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्तरे सिय्योन से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है, देख उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है। तो यहाँ पर भी हमें इसी बात का जिक्र मिलता है कि खुदावंद जो है यसाया नबी की मार्फत भी यही फरमाते हैं, क्योंकि खुदावंद जैसे हम जानते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को रिहाई की बात करते हैं, उनको बाबल से रिहाई की नवीद खुशखबरी सुनाते हैं। तो उन दिनों में उसके बारे में इसके लिए बात की गई। तो अब हम दूसरी चीज़ बात देखते हैं हम
कि यसु मसीह का आने का मकसद क्या था, और जब ये यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो कब और क्या डेट थी, क्या उसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि अंधेरे में रह के हम कुछ नहीं जान सकते। हम कलाम पाक को जितना टटोलेंगे, जितना उसको दिग करेंगे, उतने हमें खजाने जो हैं इसमें से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यही यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। ठीक है। फिर यसू फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यसू ने मुर्दों में से जलाया था। तब यहाँ पर बड़ा एग्जैक्ट डेट बताई गई है कि फसह से 6 रोज पहले। अब हम बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं कि फसह जो है वो कब मनाई जाती है। तो आए एक चंद हवाले देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखें, इस अखबार की किताब निकालें, उसमें फसह का जिक्र है। अखबार की किताब और उसके हम पहले निकालते हैं गिनती 28 बाब निकालते हैं। गिनती की किताब उसका 28 बाब, उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। कहता है पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फसह हुआ करे। ये 28 बाब और 16 आयत है। पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फसह हुआ करे। पहले जो महीना है उसकी जो 14वीं तारीख है उसमें कहता है कि खुदावंद के फसह हुआ करे। अब फसह थे, यहाँ पर जो लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि फसह से 6 दिन पहले, बड़ी एग्जैक्ट टाइमिंग हमें कलाम मुकद्दस में बताई गई है। कहता है कि फसह से 6 दिन पहले यसू मसीह बैतनिया में आए, जहाँ लाजर को जिंदा किया था। और यानी 14 तारीख को अगर ईद फसह होती है तो फसह से 6 दिन पहले, इसका मतलब है 8 तारीख को, पहले महीने की 8 तारीख को यसू मसीह जो है वो बैतनिया में आते हैं। अब क्यों आते हैं उसका हम जिक्र देखते हैं। खरूज की किताब उसका 12वां बाब निकालते हैं। खरूज की किताब 12वां बाब, क्योंकि हम कुछ भी बात जो है अपनी तरफ से नहीं करें, क्योंकि हमारी बात का कोई भी है, वो मैं हूँ, कोई दूसरा है, कोई भी है, कोई उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। हम इंसान हैं। हम बाइबल मुकद्दस में से ही देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस अपनी तशरीह क्योंकि खुद करती है, तो इसलिए हमें अपनी अकल लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूहानी किताब है, खुदा की किताब, और खुदा खुद अपनी बातों की तशरीह खुद करता है। वो किसी का मोहताज नहीं है कि हम अपनी अकल और अपने ख्याल पेश करते रहें कि मेरे दिल में ये ख्याल है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये है, मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ नहीं है। हम सब कुछ बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही सुप्रीम अथॉरिटी है। तो आए हम खरूज की किताब उसका 12वां बाब निकालते हैं और उसमें देखते हैं, पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। अब उसी महीने की 10वीं तारीख को बर्रा जो है वो हर जो इसराइली है, ख़ानदान है, वो अपने घर लेके आता है। जो 14 तारीख को ईद फसह वाले दिन वो शाम के टाइम उसको कुर्बान करते हैं। तो यहाँ पर हमें तारीख मिलती है 10वीं तारीख, पहले महीने की 10वीं तारीख। तो आए हम दोबारा वापस चलते हैं यूहन्ना की इंजील में। तो यहाँ पर लिखा है, जब हम पहली आयत में पढ़ी 12वीं बाब की, लिखा फिर यसू ने फसह से 6 रोज पहले, ठीक है, फसह से 14 को फसह है, 6 रोज पहले 8 तारीख को वो बैतनिया में आते हैं, जहाँ पर लाजर के घर में यसू मसीह की दावत होती है।
अब आगे चलते हैं कि जो बर्रा है वो 10 तारीख को घर ले आया जाता है। और अगर हम 12वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखें, लिखा है दूसरे दिन। यहाँ पर दूसरे दिन का जिक्र है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो जो हिब्रू लैंग्वेज है उसमें दिनों के नाम जो हैं वो, जैसे हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वगैरह नाम बोलते हैं, ये मैंने पहले एक मैसेज में इसकी डिटेल बताई थी कि ये देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में सिर्फ सब्बत के दिन का जिक्र है कि सब्बत का दिन है जो 7वां दिन है। उसके बाद जिक्र आता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन। 7वां दिन सब्बत कहा जाता है, लेकिन जो बीच में 1 से लेकर 6 तक उनको नंबरों से पुकारा गया है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दूसरे दिन का जिक्र है। तो मतलब ये है कि जिस दिन यीशु मसीह लाजर के घर में बैतनिया में आते हैं तो वो 8 तारीख है और वो उस वक़्त के हिसाब से वो सब्बत का दिन बनता है। तो दूसरे दिन यानी सब्बत के दूसरे दिन, जिसको हम मंडे बोल सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, या आज कल के माहौल में जैसे हम रूटीन में बोलते हैं, तो सब्बत का दूसरा दिन के यहाँ पर जिक्र है। तो दूसरे दिन, या अब इसकी चीज़ का मुझे नहीं पता कि ये संडे कैसे हमने बना लिया है, पाम संडे हम बोलते हैं, और हम बड़े जो हमारे जो रूहानी पंडित हैं वो इस चीज़ को पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे अडॉप्ट किया है, और कैसे अभी तक वो कोई इसके खिलाफ कलाम के मुताबिक बोलता नहीं है, कि एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्यों और कैसे है। लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन का जिक्र है, यानी सब्बत से दूसरा दिन। अब दूसरा सब्बत जो है हम सब जानते हैं कि वो सैटरडे है, तो सब्बत जो है उससे दूसरा दिन मंडे बनता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन का जिक्र है कि दूसरे दिन 10वीं तारीख को यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, खुदा का जो चुना हुआ शहर है यरूशलेम, बाप के घर में हैकल में वो लाया जाता है ताकि उसको एग्जामिन किया जाए कि वो बेऐब है। जो उसके लाने का जो मतलब है वो 4 दिन पहले वो ये है कि उस बर्रे को घर के में एग्जामिन किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा नक्स तो नहीं है। तो और दूसरा वो अब ख़ानदान के साथ एक उसका फेमिलियर हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए कि यीशु मसीह जो है खुदा का जो बर्रा है, खुदा के चुने हुए शहर यरूशलेम में 10 तारीख को दाखिल होता है, हैकल में लाया जाता है ताकि एग्जामिन किया जाए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, आगे उसके बारे में जो जिक्र मिलता है वो हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है आज के दिन की अहमियत के बारे में और बाइबल मुकद्दस में से जानना है कि वह कब, क्यों और कैसे हुआ। तो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से ये जाना कि दूसरे दिन यानी 10वीं तारीख को, जैसा कि हमने खरूज की किताब में पढ़ा है कि पहले महीने की 10वीं तारीख को जो बर्रा है वो घर लाया जाता है। तो यीशु मसीह के घर यहाँ पर यरूशलेम में दाखिल होने का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो खुदा के घर में उसको लाया जाना, खुदा के बर्रे को। और अगर हम लूका की इंजील में देखें इसी, क्योंकि ये वाला जो वाक़या है यीशु मसीह के दाखिल होने का, ये चारों अंजील में हमें मिलता है। तो अगर इसी वाक़े को हम लूका की इंजील 19 बाब में देखें तो वहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है। 19 बाब की 28 आयत देखें या लूका की इंजील में, तो लिखा, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। चलन इस बात से ये जाहिर होता है कि यीशु मसीह अपनी खुशी से कुर्बान होने को उनके आगे आगे चला। उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा था कि ज़बरदस्ती उसको ज़बह करने ले जा रहे हैं। वो अपनी खुशी से उनके आगे आगे, क्योंकि वो
उसके दुनिया में आने का मकसद जो था वो बनी नौ इंसान की निजात था। तो इसलिए यसु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना ने भी पेशीन गोई कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। यूहन्ना की इंजील में हमें पहले बाब में ही, पहले दूसरे बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। तो अभी हमने जाना कालाम मुकद्दस में कि यसु मसीह के आने का मकसद क्या था। अब आगे देखते हैं कि जो लोग हैं वो खजूरों की डालियां लेकर और दूसरे जो जैतून की डालियां, क्योंकि जैतून और खजूरें जो हैं वो इसराइल में, यरूशलेम में आम पाई जाती हैं, तो इनका मकसद क्या है खजूरों की डालियों का, जिसके जरिए नाम से हमने पाम संडे भी रखा है, जाना जाता है ये दिन। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि लिखा है कि खजूर की डालियां लेकर उन्होंने उसको इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे। अब पहले हम देखते हैं कि खजूर की डालियां हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं इस सलातीन की किताब, पहला सलातीन उसका 6 बाब, पहला सलातीन उसका 6 बाब और 6 बाब की 29 आयत देखते हैं पहले, और इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। पहले इसका पहला बाब निकालें, पहला सलातीन पहला बाब और उसकी 44 आयत, 44 आयत। वो यहां पर लिखा है, और बादशाह ने सदूक काहिन और नातन नबी और यहूदा के बेटे बनाया और क्रीतियों और फिलितियों को उसके साथ भेजा। सो उन्होंने बादशाह के खच्चर पर उसे सवार कराया। यहाँ पर जो जिक्र अगर यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद बादशाह जो है सुलेमान को बादशाह बनाता है। तो यहाँ पर जो पहला बादशाह है जो इसराइल का, दाऊद की नस्ल में से जो पहला बादशाह दाऊद के बाद बनाया जाता है वो सुलेमान नबी हैं। तो सुलेमान के बारे में यहाँ पे लिखा कि जब खुदा दाऊद बादशाह ने उसको बादशाह मुकर्रर किया तो उसको बादशाह के खच्चर पर सवार कराया। तो यहाँ पर भी हमें उस चीज का जिक्र मिलता है। और अब पहला सलातीन का 6ठा बाब देखते हैं। 6ठे बाब में हम यहाँ पर जिक्र मिलता है खजूर की डालियों का। लिखा, और उसने उस घर की सब दीवारों पर गिरदा गिर्द अंदर और बाहर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंधा की, और उस घर के फर्श पर उसने अंदर और बाहर सोना मंडा। ये पहला सलातीन 6 बाब और 29 आयत में अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर हैकल की जब तमीर करता है सुलेमान नबी, तो वहाँ पर हमें इसका जिक्र मिलता है कि खजूरों की डालियाँ जो हैं उसका हैकल में, जो हैकल की दीवारें हैं उस पर भी इसको कंधा किया गया, उसको बनाया गया। फिर इस्तस्ना की किताब अगर 34 बाब निकालें तो वहाँ पर भी हमें जिक्र मिलता है इस चीज़ का। इस्तस्ना 34 बाब, इस्तस्ना की किताब 34 बाब और 3 आयत, तीसरी आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए, और जनूब का मुल्क और वादी यहू जो खरमों का शहर है, यानी खजूरों का शहर है, और उसकी वादी का मैदान सुगर तक उसको दिखाया। यहाँ पर खुदा ने जब मूसा को दिखाते हैं तो ये जो वादी है वहाँ पर खजूरों का जिक्र और खजूरों का जो है आम पाया जाता है। और दूसरी एक चीज़ जो खजूर के दरख्त में जो सिंबॉलिक है वो ये है कि खजूर जो है, जब हम खजूर के फल को देखते हैं, उसको खजूर के पत्तों को देखते हैं, तो जैसे बाइबल मुकद्दस में कि 121 ज़बूर में लिखा गया कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद खुदावन से है। यानी मैं जब अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, ऊपर को उठाता हूँ, तो इसी तरह जब हम खजूर के दरख्त को देखते हैं तो हम ऊपर को देखते हैं, खुदा की तरफ आंख उठाते हैं। और जो खजूर के पत्ते हैं, जो डालियां हैं, वो एक और चीज़ की बड़ी
निशानदही करती हैं कि जो खजूर के जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं, वो हवा का सब दूसरे दरख्तों से ज़्यादा मुकाबला करते हैं। वो उसका जो जो खजूर की डाली का बीच वाला जो तना होता है, जो पार्ट होता है, वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो हालात का मुकाबला, हवा का मुकाबला करने की बहुत ताकत रखता है। और ये हमारे लिए एक सबक है कि खजूर की डालियां जो हैं वो हमें दुनिया की, हमारी दुनियावी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, जो हालात आते हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला करने की ताकत जो है वो उसका सिंबल है कि हम मसीह यसू में होकर उसको रूहानी तौर पर हर तरह के दुनियावी जो तूफ़ान हैं उनका मुकाबला कर सकें। ये उसका एक सिंबल है। और दूसरा, अगर हम अहबार की किताब में 23 बाब और 39 आयत देखें, 39 और 40 आयत, अहबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 39 और 40 आयत में देखें, लिखा है, और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों के भेद मजनूक लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। यहाँ पर जो जिक्र है वो हमें ईद क़याम का, यानी झोंपड़ियों की जो ईद है जो बनी इसराइल मनाते थे, हुक्म दिया गया था। तो ये कब मनाते थे, किसकी याद में, कि जब वो उस याद में मनाते थे कि खुदा ने हमें गुलामी की हालत से निकाल कर हमें रिहाई बख्शी, आज़ादी बख्शी। और रूहानी तौर पर जब हम लोग इसका जिक्र करते हैं तो जब यसु मसीह उनके आगे आगे यरूशलेम में कुर्बान होने को चला तो हम उस चीज़ को याद करते हैं कि हमारा खुदावंद जो है उसने हमें गुनाह की गुलामी से रिहाई दी और एक फ़तहमंद आज़ाद ज़िंदगी बख्शी, हमें जीने का हक दिया। तो हम उस चीज़ को याद करते हैं कि खजूर की डालियां जो हैं उनका जो लहराया जाना, उनका मकसद ये है कि हम अपनी रिहाई का, गुलामी की ज़िंदगी से रिहाई का ऐलान करते हैं यसु मसीह में होकर। अब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र है कि वो यसु मसीह गधे के बच्चे पर सवार हुआ। तो जैसा हमने पहला सलातीन की किताब में पहले बाब की 44 आयत में देखा कि जब दाऊद बादशाह ने सुलेमान को बादशाह बनाया तो उसने अपने बादशाह के खच्चर पर उसको सवार कराया। यानी यहाँ पर जो खच्चर के पर सवार किए जाने का मतलब यह है कि जब बादशाह जंग के लिए जाते थे तो वो घोड़ा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वो फतह याब होकर शहर में दाखिल होते थे तो घोड़े पर दाखिल नहीं होते थे। उसके लिए खच्चर जो था वो जो इस्तेमाल किया जाता था कि ये बादशाह का फतह याब होकर शहाना अंदाज में जब वापस आता है तो ये उसका अंदाज था और उसका तरीका था ये कि बादशाह जो है जब फतह याब होकर वापस आते हैं तो खच्चर पर सवार होकर आते हैं। तो इसी जहाँ पर भी जब देखते हैं कि बादशाह ने सुलेमान नबी को बादशाह बनाया और उस वहाँ पर भी वो अपने खच्चर पर सवार कराया, जो इसराइल का पहला दाऊद नबी की औलाद से पहला बादशाह था दाऊद के बाद। और यहाँ पर जब जो यसु मसीह है वो दाऊद की औलाद में से सबसे आखिरी बादशाह है, अब्दी बादशाह है, जो खच्चर पर सवार होकर दाऊद के शहर में खुदा के घर में दाखिल होता है। तो यहाँ पर खच्चर पर सवार होने का जो मतलब है वो अब्दी बादशाह का खुदा के शहर में, खुदा के घर में ज़बा होने के लिए, कुर्बान होने के लिए दाखिल होना इस बात की निशानदही करता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे
जो यूहन्ना की इंजील में 12वें बाब निकालें तो यहाँ पर लिखा कि उन्होंने खजूर की डालियां दी और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि जो वो पुकार रहे हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो हम इसके लिए हम देखते हैं ज़बूर 118, निकालिए मेरे साथ ज़बूर 118, उसकी जो 25 आयत है। क्योंकि जो बनी इसराइल हैं उनकी ये रवायत थी कि वे जब भी वो खुशी करते थे, खुशी के गीत गाते थे, तो वो ज़बूर जो है वो गाते थे। जब हैकल को जाते थे वो ज़बूर गाते थे, तो वो अपनी खुशी के इजहार के लिए ज़बूर गाते हैं। तो यहाँ पर भी जब वो होशाना जो है, लफ्ज़ होशाना जो हम आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, आम बगैर मकसद के भी इस्तेमाल करते हैं। हम चर्चों में कुछ लफ्ज़ हैं जो बगैर मकसद के इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो जैसे हम अपने आप को रूहानी साबित करने के लिए हालेलुया, आमीन, बगैर वजह के हम ये लफ्ज़ बोलते रहते हैं चर्च में, जो अपने आप को रूहानी शो करने के लिए दूसरों के लिए, खासकर जो हमारे सो कॉल्ड पास्टर्स हैं वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बगैर वजह के बोलते रहे हैं कि बात कुछ भी है, हालेलुया हालेलुया, बगैर मकसद के, जो कि हमें खुदा ने मना किया है कि बगैर मकसद के खुद बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर हम ये अक्सर अपने आप को रूहानी साबित करने के लिए भी कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं होशाना जो है बोला गया, उसका मतलब क्या है। तो हिब्रू ज़बान में अगर हम देखें तो इसका जो मतलब है वो एक दुआ है कि बचा ले, आए खुदावंद हमें बचा ले। यही चीज़ जो अगर हम ज़बूर की किताब पर 118 ज़बूर उसकी 25 आयत में देखें, लिखा है आह आए खुदावंद बचा ले। यहाँ पर जो लफ्ज़ बचा ले की जगह इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, वो होशाना इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है ये दुआ है कि हमें बचा ले। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उन्होंने, क्योंकि लिखा कि लाजर को चौथे दिन जिंदा किया था, तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि यही वो बादशाह है जो हमें रोमी हुकूमत से निजात दिला सकता है। उनको अपनी रूहानी निजात के लिए नहीं वो पुकार रहे थे, वो एक्चुअल में जिस्मानी रिहाई के लिए, जो वो रोमियों से तंग थे, रोमी हुकूमत से, उनके जुल्मों से, तम से, तो इसलिए वो समझते थे कि यही बादशाह है जो हमें रोमी हुकूमत से निजात दिखाएगा, रिहाई देगा। तो वो वहां पर हम उसको पुकार रहे हैं कि हमें बचा ले। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो होशाना का जो मतलब है वो है रिक्वेस्ट करना खुदा के आगे कि हमें बचा ले। लेकिन हम जो बिलीवर्स हैं, हम तो पहले से ही निजात याफ्ता हैं, बचाए हुए लोग हैं। कलाम मुकद्दस कहता है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारे सब गुनाह मिटा दिए जाते हैं, हमें मखलसी मिलती है, हमें रिहाई मिलती है, पकीजगी मिलती है, उसकी रास्तबाजी मिलती है। तो हम तो जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम पहले से बचाए जा चुके हैं। अब हम जब होशाना पुकारते हैं तो हम किस चीज से रिहाई की या बचाए जाने की बात करते हैं, ये आप खुद सोचें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, और अगर इसके बारे में आपको कुछ मिले तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि सब लोग जो हैं उसको जान सकें। क्योंकि होशाना का जब आप मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, इसका मतलब है कि ऐ खुदा हमें बचा ले। जैसा कि ये 118 ज़बूर इसके 25 आयत में है कि ऐ खुदावंद बचा ले। लेकिन जो बिलीवर्स हैं, हमारा ईमान है कि हम तो पहले से बचाए जा चुके हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से हम बचाए जा चुके हैं। अब हमें बचाया जाना नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु का कलाम में जो भी वादा है वो प्रेजेंट है। ये नहीं है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो बचाए जाओगे। यहाँ पर फ्यूचर का वादा नहीं है। कलाम मुकद्दस का हर वादा आज का, अभी का है कि हम बचाए गए हैं। कब? अभी, जब हमने यीशु मसीह पर ईमान लाया, जब हमने अपने
जुबान से इकरार किया, जब हमने दिल से उस पर यकीन किया, ईमान लाए, तो हम बचाए गए हैं अभी के अभी। फ्यूचर का वादा नहीं है, हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, अभी मिलेगी नहीं, मिली है। तो जब मिली है तो हम किस चीज के लिए पुकारते हैं? होशाना। होशाना का मतलब जो है वो तो है कि हमें बचा ले, पर हम तो बचाए गए हैं। यही चीज अगर जब वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि एक वाकया है कि जब यीशु मसीह वो कश्ती में जा रहे थे और तूफान आ जाता है झील में, और यीशु मसीह लिखा है कि पीछे की सीट पर सो रहे थे, तो तूफान आता है तो वो पुकारते हैं, हाय खुदावंद हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। तो यीशु मसीह उठते हैं, वो तूफान को झिड़कते हैं, और लिखा है कि वहां पे साकन हो जाता है सब कुछ। तो यीशु मसीह उन्हें इस चीज के लिए तनबीह करते हैं, झिड़कते हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बचाए गए हो, बचाए जाओगे नहीं, या मैं बचा ले नहीं, क्यों नहीं तुम यकीन करते कि मेरे पास कुल आसमान और जमीन का इख्तियार है, मैंने तुम्हें बचा लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसका रूह जो है उसके हमारे अंदर है, ये हमारा ईमान है। करंथियों के खाते में लिखा है कि तुम्हारा जिस्म जो है वो खुदा का मकदस है, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हाँ, खुदा का रूह मुझ में है, खुदा की कुव्वत मुझ में है, उसका ईमान मुझे मिला है, उसकी ताकत मुझे मिली है, उसकी रास्तबाजी मुझे मिली है, उसकी पकीजगी मुझे मिली है, उसका प्यार मुझे मिला है, उसका फजल मुझे मिला है। तो और किस चीज के लिए आप पुकारते हैं होशाना? उनके लिए पुकारना था, बनता था उनका कि वो बचाए जाने के लिए पुकार रहे थे, क्योंकि वो डूब रहे थे। हम ऑलरेडी बचाए जा चुके हैं, हम सिर्फ शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र है कि तूने हमें बचा लिया है, गुनाह और मौत की गुलामी से हमें बचा लिया है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा है कि कलाम मुकद्दस में जो होशाना लफ्ज है वो बिलीवर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बिलीवर्स जो हैं हमारे ईमान के मुताबिक, यकीन के मुताबिक हम बचाए जा चुके हैं। तो यहां पर हमने आज सीखा कि यीशु मसीह के जो यरूशलेम में दाखिल होने का मकसद क्या था, और वो जो लोग गा रहे थे वहां पर कि होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है, वो यही 118 ज़बूर जो है इसकी हम जो 26 आयत है वो यही इसको गा रहे हैं वहां पर कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर के से दुआ दी है। यही गीत जो है 118 ज़बूर की जो ये वर्सेस हैं वो वहां पर वो गा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिहाई की ज़रूरत है कि खुदा जो है हमें रिहाई दे। हालांकि वो वहां पर जिस्मानी रिहाई जो है रोमियों से रिहाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह में हैं हम बचाए जा चुके हैं, हमें अभी बचाए जाना नहीं है। हमारे कसूर जो हैं, गुनाह जो हैं, इफ्सियों के खात के 2 बाब में लिखा है पहली आयत में कि हमारे कसूर जो हैं उसने माफ़ कर दिए और हमें हर तरह की रूहानी नेमत जो है वो बख्शी गई है। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कलाम पाक को पढ़ने की और समझने की और खुदावंद से हिकमत की दुआ करने की कि खुदाया जब हम तुझ पर ईमान लाए हैं तो हमें जबकि सारी नेमतें, अगर हम पतरस का खत पढ़ें, मेरे साथ निकालें पतरस का खत, पतरस का दूसरा खत निकालें और उसकी पहली आयत है, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं कि ये खत उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और जिन्होंने हम सा वही ईमान जो पतरस में है,
जो खुदा का बंदा है, खुदा का रसूल है, जिसने खुदावंद यीशु के साथ वक्त गुजारा है, उससे यीशु मसीह से सीखा है, तो कहता है जो मुझ में ईमान है, अगर ये खाद सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें मुझसा कीमती ईमान है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप में ईमान की कमी है तो आपके लिए ये खत नहीं है, क्योंकि ये खत यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए लोगों के लिए है, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया है और जिनमें यीशु मसीह का ईमान है। क्योंकि अगर हम गलतियों 2 बाब और उसकी 20 आयत में देखें तो वो कहता है कि अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो उसके बेटे के ईमान के वसीला से गुजारता हूं, अपने ईमान के नहीं। हम ईमान की कमी हम में नहीं हो सकती, क्योंकि हम में यीशु मसीह का ईमान है। इससे ज्यादा ईमान हमें क्या करना है? ईमान जो हम में है, ईमानदारों में है, जो वही ईमान यीशु मसीह जो का ईमान जो है वही पतरस में था, वही पलूस में है। अगर रोमियो के खत पहले बाब में आप देखें तो वहां पर भी हमें जिक्र मिलता है कि वही ईमान पलूस में है, वही ईमान पतरस में है, वही ईमान हम ईमानदारों में है। और आगे हम देखें दूसरी आयत में, अगर यही पतरस के दूसरे खत की पहले बाब की दूसरी आयत में तो लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। कि हमें जो फजल और पीस है, इत्मीनान है, जो यीशु मसीह का इत्मीनान है, जो उसने लिखा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, वो इत्मीनान जो है वो फजल हमें कैसे मिलता है? उसकी पहचान के वसीला से वो बढ़ता है, हम में वो काम करता। अगर हम उसकी पहचान में, उसके नॉलेज में बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे? कलाम मुकद्दस के वसीला से। हम जितना कलाम मुकद्दस को खुद पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे और खुदा से, जैसे यकूब के खत के पहले बाब की तीसरी आयत है शायद, वहां पर लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे। कौन सी हिकमत चाहिए? कि हमें हिकमत दे, ताकि हमें विजडम दे, ताकि हम उस ताकत को जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें मिलती है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकें, कैसे दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। उसके लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है, ताकि हम उस ईमान को, उस पहचान के वसीला से खुदा की बरकतें पा सकें। तो जो यीशु मसीह के बारे में आज हमने खजूरों का जो त्योहार है, मैं त्योहार तो नहीं कहूँगा क्योंकि कलाम मुकद्दस इसका बारे में कोई गवाही नहीं देता। तो अगर किसी के पास कोई ऐसी गवाही हो कलाम मुकद्दस के हवाले से, मैं किसी डिनोमिनेशन के बारे में या उसके डिनोमिनेशन में ये लिखा, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे गवाही चाहिए कलाम मुकद्दस की, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। डिनोमिनेशन तो सब मार्केटिंग है, दुकानदारियां हैं अपनी अपनी। किसी ने किसी नाम से दुकानदारी खोल ली, दूसरे ने किसी नाम से, किसी ने बाइबल की एक आयत ली और उसको जूम इन किया और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मुझे उनकी केयर नहीं है कि कौन क्या कहता है। ज़रूरत क्या है कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल वो जो है वही सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर बाइबल में से कोई आपको लोगों को ऐसी की आयत मिलती है जो ये साबित करे कि अतवार जो है, और हर दफ़ा जो अतवार ही होता है, क्योंकि वहाँ पर बाइबल मुकद्दस में बड़ा क्लियरली जिक्र है कि दूसरे दिन का दूसरा दिन, सब्बत का दूसरा दिन है, तो वो संडे नहीं बन सकता, किसी सूरत भी संडे नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बाइबल मुकद्दस के बारे में, खजूरों का जो अतवार के बारे में, इस त्यौहार के बारे में, यीशु मसीह के शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होने के बारे में जो बाइबल मुकद्दस में से आज हमने सीखा है, आप खुद पढ़ें। ये हवाले जो मैंने दिए हैं उनको खुद पढ़ें, गौर करें, खुदा से दुआ करें और उसको समझें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कलाम मुकद्दस के बारे में खुद जानेंगे, क्योंकि लिखा है कि वक़्त आखिर है, बहुत से जो ऐसे भेड़िए हैं वो मार्केट में फिर रहे हैं, जो अपने दुकानदारी चमकाने के लिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते और कलाम की सही तलीम जो है कलाम के मुताबिक नहीं देते। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद कलाम के साथ जुड़ने की, ताकि किसी भी
मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सही है, मैं किसी दूसरे की बात को नहीं सही कह रहा, मैं कलाम मुक़द्दस को सही कह रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस पढ़ें और जो ये कहता है सिर्फ वो सही है। खुदावंद हम सबको कलाम पाक को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की रूह अता फरमाए। आमीन।